यूट्यूब चैनल गाइस अध्यापक मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आर की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसमें हम सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फिर नई शुरुआत से एक और पीडीएफ लेके आए हैं जिसमें हम सामान्य विज्ञान जो कि हमारे आर और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी किसे कहा जाता है, यानी कि सबसे बड़ा अकशेरुक किसे कहा जाता है। तो गाइस वो कहा जाता है स्क्विड को। किसको? स्क्विड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निद्रा रोग किस कारण होता है, यानी कि जो नींद का जो रोग होता है, यानी कि नींद ना आना, तो वो किसके कारण होता है। तो वो आता है ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से, जिसमें क्या कहते हैं किसी को नींद ज़्यादा आती है और किसी को नींद आती ही नहीं है। तो जो नींद से संबंधित जो रोग होते हैं तो वो किसके कारण होता है, तो वो होता है ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेस एप्लीकेशन केंद्र कहाँ अवस्थित है, यानी कि जो स्पेस एप्लीकेशन केंद्र जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो वो है अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धावन मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो धावन मशीन होती है तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वो करती है अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन सी? धावन मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हरित लवक में क्या पाया जाता है, तो हरित लवक में पाया जाता है मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशय के पाचक रस को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। जो हमारे अग्नाशय में जो पाचक रस होते हैं उन्हें जो उत्तेजित करते हैं, किसी भी आहार को पचाने के लिए जो उत्तेजना, जो अंदर के जो सारे सिस्टम्स होते हैं उन्हें उत्तेजित करते हैं, तो वो कौन सा हार्मोन्स होता है गाइस, तो वो होता है सिक्रेटिन। कौन सा होता है? सिक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आक्सेनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो आक्सेनोमीटर से क्या नापते हैं गाइस, इससे पौधे की वृद्धि दर नापते हैं, यानी कि जो कोई पौधा है तो वो किस वृद्धि दर से बढ़ रहा है, तो उसे हम किससे नापते हैं, तो उसे हम नापते हैं आक्सेनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिसार किसका कारण होता है। तो जो हमें अतिसार होता है तो वो किसके कारण हमें ये अतिसार की बीमारी होती है गाइस, तो वो होती है हमें अमीबा के कारण। किसके कारण होती है? अमीबा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन अल्पता से कौन सी बीमारी होती है। तो प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है गाइस, तो वो होती है मेरेस्मस। कौन सी होती है? मेरेस्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हानिकारक विकिरण से कौन सा रंग सर्वाधिक प्रभावित होता है, यानी कि जो हानिकारक विकिरण होते हैं उनसे कौन सा रंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो जो हमारा अंग जो है वो है आँख। तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे सबसे ज़्यादा हमारी आंखें प्रभावित होती हैं। जैसे कि ज़्यादा लाइट में या फिर ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ाकर फ़ोन चलाने से भी हमारी आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा कंप्यूटर या टीवी देखने से भी हमारी आंखों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वैसे आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मना करते हैं कि टीवी के पास मत बैठो, ज़्यादा देर फ़ोन न चलाओ। तो ऐसी सब चीज़ें होती हैं वो किस लिए, क्योंकि ज़्यादा हानिकारक विकिरणों से हमारी आंखों को नुकसान पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया के अधिकांश रोगी किस कारण पाए जाते हैं। जो मलेरिया की जो सबसे ज़्यादा मलेरिया होता है रोगों में, तो सबसे ज़्यादा जो मलेरिया के जो अधिकांश रोगी किस कारण पाए जाते हैं गाइस, तो वो पाए जाते हैं पी.वाई. के कारण। किसके कारण? पी.वाई. के कारण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट अथवा टेलीविजन के सामने पेंसिल को तेजी से घुमाने पर कई प्रतिबिंब का बनना उदाहरण है। जब कोई ट्यूबलाइट है या टेलीविजन चल रही होती है और हम उसके सामने जो पेंसिल होती है उसे हम तेजी से घुमाएं तो उस पर कई सारे पेंसिल के प्रतिबिंब बन जाते हैं। तो वो किसके कारण बनते हैं गाइस, या उसका किस चीज़ का उदाहरण है, तो वो है एस्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव के कारण। किसके कारण? एस्ट्रोबोस्कोपी के प्रभाव के कारण बहुत सारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो नवीन सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था गाइस, तो वो दिया था जे.बी. नार्लिकर ने। किसने दिया था? जे.बी. नार्लिकर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व तपेदिक दिवस कब मनाते हैं, तो वो 24 मार्च को। और विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी या दीर्घकालीन उपवास से कौन सी बीमारी होती है। जब शरीर को हमारे जो शरीर में जितनी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चाहिए होती है उतनी मात्रा हमारे अगर शरीर को नहीं मिलती है या हम काफ़ी समय तक उपवास करते हैं या खाना नहीं खाते तो उसकी वजह से तो कौन सी बीमारी हमें होती है गाइस, उससे हो जाती है हमें क्वाशरकोर बीमारी हो जाती है। कौन सी? क्वाशरकोर बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरेब्रल पाल्सी किस में पाया जाता है। तो जो सेरेब्रल पाल्सी होता है वो किस में पाते हैं गाइस, तो वो पाया जाता है छोटे बच्चों में। किस में पाया जाता है? छोटे बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा कहलाता है। तो जो हमारे शरीर में जो शुगर यानी कि शर्करा की जो मात्रा होती है उसे कंट्रोल करके रखता है तो वो कौन सा हार्मोन होता है गाइस, तो वो होता है इंसुलिन। और आपने देखा होगा कि काफ़ी जो मरीज होते हैं उन्हें जिससे क्या कहते हैं शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज़ की बीमारी होती है, तो अगर उनकी शुगर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उसे कंट्रोल में लाने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो कौन सा? तो इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है जो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। तो किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है गाइस, तो वो होती है 200 nm से 280 nm तक। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
साइबर लॉ में डॉस का क्या है? तो जो साइबर लॉ है उसमें DOS है, तो वो क्या होता है? तो वो होता है डेनियल ऑफ सर्विस। क्या होता है? डेनियल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीटेन संख्या गुणता प्राचाल प्रयुक्त होता है। जो सीटेन संख्या गुणता प्राचाल होता है तो वो किसमें प्रयुक्त होता है गाइस? तो वो होता है डीजल में। किसमें? डीजल में। इससे क्या कहते हैं? डीजल की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल के टर्मिनल किसके बने होते हैं? तो शुष्क सेल के जो टर्मिनल होते हैं शुष्क सेल के, तो वो किससे बने होते हैं गाइस? तो वो बने होते हैं कार्बन तथा जस्ता के। किसके बनते हैं? कार्बन तथा जस्ता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रभावी एड्स है, तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावी एड्स का कारक कौन सा है? तो वो है HIV-1C। कौन सा है? HIV-1C, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा एड्स के मरीज इसी वायरस के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरल सेम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। जो ओरल सेम्यूकस फाइब्रोसिस होता है वो क्या होता है गाइस? तो वो होता है हमें तम्बाकू से। किससे होता है? तम्बाकू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम मॉनिटरिंग युक्त सोडार कहाँ स्थित है? यानी कि जो मौसम को मॉनिटर करता है, मौसम की प्रत्येक जानकारी हमें देता है, तो वो जो सोडार है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये सोडार कहाँ युक्त है गाइस? तो ये कटक में स्थित है। कहाँ पर? कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस का जो इंजन है गाइस उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी चार्ल्सन ने। किसने की थी? चार्ल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन स्तर प्राकृतिक रूप से किस कारण विनियमित होता है? जो ओजोन स्तर है वो प्राकृतिक रूप से किस कारण विनियमित होता है? तो वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं गाइस? तो वो मनाते हैं 25 अप्रैल को। और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि 22 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? कौन सा? 22 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीटा ब्लॉकर किससे संबंधित है? जो वीटा ब्लॉकर होता है वो किससे संबंधित होता है? तो वीटा ब्लॉकर हृदय से संबंधित होता है। किससे? हृदय यानी कि हार्ट से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम का मुख्य अवयव होता है। तो अफीम में जो मुख्य अवयव होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है मार्फिन। कौन सा होता है? मार्फिन। आगे बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम उन्नत किस्म का बीज कहाँ विकसित किया गया था? तो सबसे पहले उच्च कोटि के जो बीज थे वो कहाँ पर विकसित किए गए थे? तो वो विकसित किए गए थे मैक्सिको में। कहाँ पर? मैक्सिको में विकसित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृमि कंपोस्टिंग क्या है? जो कृमि कंपोस्टिंग होता है वो क्या है? तो वो लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि यानी कि खाद बनाने की जो विधि होती है वो कृमि कंपोस्टिंग कहा जाता है। और किससे? तो लाल कलर के केंचुए से। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मैग्नेटाइट कैसा चुंबक है? जो मैग्नेटाइट होता है तो वो किस तरीके का चुंबक होता है? तो वो एक प्राकृतिक चुंबक है। कैसा? प्राकृतिक चुंबक है। आगे बढ़ते हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब बनने के कारण क्या है? जो दर्पण जो शीशा होता है या दर्पण होता है उसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है या किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब बनने का कारण क्या होता है? तो वो कारण होता है प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ते हैं कि ऑक्टोपस के जल में श्वसन के लिए क्या होते हैं? जो ऑक्टोपस होता है वो क्या कहते हैं? जल में या पानी में जो श्वसन करता है, सांस लेता है, तो किस अंग के जरिए लेता है गाइस? तो वो लेता है गिल के जरिए। किससे? गिल के जरिए, जिसे क्या कहते हैं? क्लोम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? जो नागफनी होते हैं, जो मरुभूमि पौधे होते हैं, तो उनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वो किस में होती है गाइस? तो वो तने में होती है। किस में? तने में होती है। आगे बढ़ते हैं कि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? जो हमारा सिर है और जो गर्दन है उसकी जो संधि होती है, जो सिर और गर्दन को आपस में जोड़े रखती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं धुराग्र संधि। क्या कहते हैं? धुराग्र संधि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंटुक खलिका संधि कहाँ की होती है? जो कंटुक खलिका संधि होती है वो किस अंग की होती है गाइस? तो वो कंधे व कूल्हों को जोड़ती है। किसे? कंधे व कूल्हों को आपस में जोड़ती है। कौन सी? कंटुक खलिका। आगे बढ़ते हैं को कोहनी एवं घुटने की संधि। तो कोहनी एवं घुटने की संधि होती है हिंज संधि। कौन सी? हिंज संधि। आगे बढ़ते हैं कि केंचुए कैसे श्वसन करते हैं? जो केंचुए होते हैं, और केंचुए किसका मित्र होता है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। और जो केंचुए होते हैं वो किसके श्वसन करते हैं? किससे श्वसन करते हैं? तो वो अपनी त्वचा के जरिए श्वसन करते हैं। श्वसन की क्रिया जो होती है वो अपने त्वचा के जरिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मूलांकुर किससे संबंधित है? जो मूलांकुर होते हैं वो किससे संबंधित है गाइस? तो वो बीज से संबंधित होते हैं, क्योंकि जो मूलांकुर होते हैं वो बीज में ही निकलते हैं। बीज से ही तो मूलांकुर निकलेंगे, फिर उन मूलांकुर से पौधा से पेड़ बनता है। आगे बढ़ते हैं कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई पदार्थ होता है उसे हम जब गर्म करते हैं तो उसको गर्म करने पर उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है गाइस? तो उस पर पड़ता है जो उसकी विलेयता होती है वो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर कितने समय तक बना रहता है? यानी कि जो हमारी आँख की जो रेटिना होती है उस पर किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बना है और अगर वो वस्तु हमारे सामने से हट जाए, या फिर हमने किसी चीज़ को देखा और देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है हमारी आँखों पर बन जाता है, फिर हम उस चीज़ को हटा दें या वो हमारी आँखों से ओझल हो जाए, तो कितने मिनट या कितने सेकंड तक वो हमारी आँखों पर उसका प्रतिबिंब बना रहता है? तो उसका 1/16 सेकंड। कितना?
1/16 सेकंड उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बना रहता है वस्तु के हटने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकृति कैसी है, तो ना तो कण के समान और ना ही तरंग के समान होती है। आगे बढ़ते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या है, तो वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। आगे बढ़ते हैं कि गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष शुद्ध की गई थी। तो जो गंगा सफाई योजना थी उसमें जो पहली बार गंगा की जो सफाई हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1985 में। कब हुई थी, 1985 में। आगे बढ़ते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, तो वो दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि जो सुंदरलाल बहुगुणा थे तो वो किस आंदोलन से संबंधित थे, कौन से, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्यान्न जल संग्रहण की पद्धति से संबंधित राज्य बताइए। जो खाद्यान्न जल संग्रहण की पद्धति से संबंधित जो राज्य है वो है राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित जल संग्रहण पद्धति है। तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित जल संग्रहण पद्धति कौन सी गाइस, तो वो है एरिस। कौन सी है, एरिस। नेक्स्ट है कि सुरंगम क्या है। तो सुरंगम क्या है, ये केरल से संबंधित जल संग्रहण पद्धति है। क्या है, केरल से संबंधित जल संग्रहण पद्धति है। कौन सी, सुरंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं, तो ये होते हैं अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर। किस पर, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। तो गाइस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन आरओ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।